क्या रीवा के भाजपा पार्षदों में आ चुकी है दरार? नगर निगम परिषद सम्मेलन की बैठक में नहीं हुए शामिल 15 भाजपा पार्षद। निर्दलीय पार्षद सदन से हुई सस्पेंड। बता दें कि नगर निगम परिषद का 13वां संधारण सम्मेलन किया गया था। आयोजित कई एजेंडों पे होनी थी चर्चा। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम परिषद की बैठक में आज भाजपा पार्षदों के बीच ही अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। यहां कई एजेंडों पर चर्चा के लिए स्पीकर की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सम्मेलन की बैठक से भाजपा के नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा से लेकर 15 पार्षद सदन से गायब रहे। हालांकि स्पीकर ने परिषद की बैठक को महापौर सहित एमआईसी सदस्यों की मौजूद में संपन्न कराते हुए सभी एजेंडों को पास करा दिया, लेकिन निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने जमकर हंगामा किया और पूरे एजेंडों को ही भ्रष्ट बता दिया। इस दौरान सदन में चल रही बैठक के दौरान निर्दलीय पार्षद ने सवाल करते हुए जमकर हंगामा मचाया। उन्हें सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल आज नगर निगम परिषद का 13वां साधारण सम्मेलन आज स्पीकर वेंकटेश पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसमें चर्चा के लिए 15 बिंदुओं को शामिल किया गया था, जिसमें से भाजपाई पार्षद गायब रहे, जिसमें कुछ बिंदु ऐसे थे जिनमें दोनों पक्षों के बीच टकराव के आसार थे। लेकिन परिषद की इस बैठक में आज भाजपा पार्षदों के बीच चल रही अंदरूनी तकरार खुलकर देखने को मिली और एक साथ 15 भाजपा पार्षद सदन से नदारद रहे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल थे। गायब रहे पार्षदों पर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने भाजपा पार्षदों की आपसी कलह बताते हुए इसे निगम अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं निगम अध्यक्ष ने इससे अनभिज्ञता जताते हुए निजी काम के कारण पार्षदों का परिषद की बैठक में न आना बताया गया है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो भी वायरल हुई है जिनमें ये पार्षद नजर आ रहे हैं। लोगों ने हमेशा बोला कि परिषद नियम कानून से चलता है, अधिनियम से चलता है। कभी अधिनियम से परिषद को चलाया नहीं। परिषद का संचालन अगर अधिनियम से निष्पक्ष रूप से हो, क्योंकि वो जिस दिन परिषद का संचालन होता है उसी दिन के लिए वो अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव 45 पार्षदों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बहुमत जिसकी होती है वो अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के दल से हैं, वो अलग है, पर जिस दिन परिषद का संचालन हो उस दिन उनको निष्पक्ष रूप से 45 जो हमारे 44 जो पार्षद होते हैं, एक उनको मिलाकर उनकी सबको बातों को सुनना चाहिए। उन्होंने कभी स्वतंत्र मत से तो परिषद चलाया नहीं, और उसी का ये नतीजा है कि धीरे धीरे परिषद में ये इस तरह की स्थितियां निर्मित हो गई। नेता प्रतिपक्ष हमारे यहाँ कोई पद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के 15, हमारे यहाँ तो 16 तो सभी थे हमारे यहाँ के, उनके यहाँ 15 पार्षद नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और उनकी अनुपस्थिति ये कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी आपसी तालमेल सही नहीं है। जिस तरह प्रदेश में भाजपा में तालमेल नहीं बन रहा, उसी तरह हमारे नगरीय निकाय में तालमेल सही नहीं है। हर पार्षद चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उसके बाड़ों में काम हो। हम तो देखिए 45 पार्षदों के बीच में अपने आप को ये मानते हैं कि रीवा की जनता ने महापौर चुना है, और 45 के 45 वार्ड हमारे हैं, 45 पार्षद हैं। तो हमने होंगे कहीं आज ना पाए होंगे। हमेशा होता है, कभी उधर पक्ष की संख्या कम रहती है, कभी इधर पक्ष की रहती है। नहीं, कोई ऐसी सूचना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने आपसे बोला हो तो बोला, हमको तो कुछ नहीं बताया है उन्होंने। हमें कोई जानकारी नहीं। परिषद अध्यक्ष का काम होता है परिषद सचिव के माध्यम से एजेंडा जारी कराना, और सबके पास एजेंडा पहुंच जाता है। निर्धारित तिथि रहती है, उसमें निर्धारित तिथि में लोग पहुंचते हैं। कुछ सदस्य आते हैं, कभी नहीं आते हैं, वो तो अपनी सुविधा के अनुसार रहता है।
और मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो एजेंडे थे वो सब सर्वसम्मत से पास करने लायक थे। ऐसा कुछ था नहीं कि कोई इसको रोकेगा कि कोई उसको टोकेगा। हो सकता है कि हमने प्रश्न लगाया था एक नगर निगम में, और वो उस प्रश्न का हमको गोलमोल घुमा के जवाब दिया गया, और जब हमने उसको सही जवाब मांगा तो ये भड़क गए और हमको सस्पेंड कर दिए गए सदन से। पूरे सदन, आज इतना भ्रष्ट सदन में बहस थी, एजेंडा था, तो हम उस मुद्दे में, हर किसी मुद्दे में जनता की आवाज बनते हैं, क्योंकि जनता हमको चुन के लाई है तो आवाज उठाने के लिए लाई है, ना कि इन जैसे चोरों के जैसे भ्रष्ट करने के लिए लाई है। क्योंकि सवाल हमारा ये था कि नगर निगम में कितने RI, कितने RO, कितने PRO, जितने भी राजस्व विभाग के पद हैं, तो कितने प्रभारी सदस्यों को बनाया गया है। ऐसा तो किसी पार्षद ने आरोप नहीं लगाया। नम्रता सिंह जी ने एक प्रश्न लगाया था, उसका प्रश्न का जवाब दे दिया गया था। उसके बावजूद भी वो उसमें बोल रही थी कि नहीं अभी निर्णय हो, जबकि नियम कानून में परिषद सचिव ने भी बतलाया है उनको कि मध्य प्रदेश शासन की जो धारा, जो नियम है, उसके तहत केवल जो प्रश्न लगाए जाते हैं उसका जवाब दिया जाता है। उसके बाद भी वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद बहन नम्रता सिंह जी बार बार व्यवधान पैदा कर रही थी कि हमको अभी करो। तो कोई भी चीज नियम कानून से होती है, उस कारण से आज की कार्यवाही से उनको बाहर किया गया था। इन मीडिया कर्मियों को हमने हमेशा के लिए रोका। जब कोई इस तरह का कोई पार्षद उत्पात मचा रहा इस तरह, तो उस तरह मीडिया कर्मियों को हमने आसंदी के सामने आने के लिए रोका कि आसंदी के सामने ना आए। यहाँ तो मीडिया कर्मियों को हमेशा कभी पास के लिए बोला भी नहीं गया। हमेशा मीडिया नहीं, उसका अनुमति ले ले। अगर लाइव प्रसारण करना है, हम लोग तो महापौर से भी चर्चा हुई थी, वो भी कह रहे थे कि एक लाइव प्रसारण इसका होना चाहिए। तो अगर कोई मीडिया चैनल आयुक्त को अपना आवेदन दे दे कि हम परिषद की कार्रवाई को लाइव दिखाना चाहते हैं, तो आयुक्त MIC को भेज देंगे, MIC परिषद में लाएगी, परिषद जो निर्णय लेगा वो